आईआरसीटीसी की एक छोटी सी अपडेट आई है और एक छोटा सा जनरल चीज़ बताऊंगा, क्योंकि देखिए आईआरसीटीसी में आपने एक शेयर भी लेके रखा है तो आपका 4,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो 4,000 जनरल एक मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक जनरल बंदा है, कोई एक स्टूडेंट है, तो उसने सिर्फ 4,000 ही लाया हो तो फिर वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपके पास आईआरएफसी के कितने भी शेयर है, वो कितने शेयर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन आपको एक जनरल चीज़ बताऊंगा और वो भी बताऊंगा कि आईआरसीटीसी का शेयर एक महीने में इतना रोज हो चुका है 50%, जो 50% होने में है ना, कोई भी शेयर को 2 से 3 साल तो लगते ही है, तो इतना ज़्यादा रोज हो चुका है, तो फिर आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों देखो, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो डिलीवरीज उठाई गई है वो डिलीवरीज का परसेंटेज हमारे को एनएसई की वेबसाइट पे दिख रहा है, बट मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि 21 सितंबर को इनका एजीएम हुआ, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। अभी अगर आप देखो तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन में कोई भी अपडेट नहीं आया है, खाली एक ही अपडेट आया है कि चेंज इन डायरेक्टर्स जो भी है, तो वो हमें इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो जनरल देखिए, कोई हर एक बड़े इन्वेस्टर ने कहा है चलो ये मैनेजमेंट ठीक है, ये मतलब बड़े बड़े जो मैनेजमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर कोई सीईओ हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए कि मैनेजमेंट कैसा है और कंपनी का माहौल कैसा है। और हमें कंपनी का माहौल तो पता ही है, आईआरसीटीसी का माहौल सबको पता है, और जो उनके डायरेक्टर है जो एकदम ऊपर सीईओ और डायरेक्टर, तो उनकी बात तो हमें सबको पता ही है। चलो इसको हटाते हुए हम बात करें, देखिए 21 सितंबर को इनकी जो डेट है वो एजीएम की है, लेकिन हमें कोई अपडेट आता हुआ देखने नहीं मिला, एजीएम का आउटकम जो है वो आते हुए देखने नहीं मिला। अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं एकदम शॉर्ट वीडियो बता दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो इसके अंदर 17% की मतलब एक मतलब लोगों ने इसके अंदर बाइंग किया, और लोगों को पता है कि आजकल के अंदर इनका ईजीएम का आउटकम आ जाएगा, लेकिन फिर भी 17 to 18% लोगों ने ही इसके अंदर अपनी जो क्वांटिटी है वो डिलीवरी बेस पे उठाई है। अगर आप देखो तो इनका जो हमारे को फाइनेंशियल्स देखने मिल रहा है, फाइनेंशियल्स जनरली लोग क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देख लेते हैं एंड ये देख लेते हैं कि 85% अप है, लेकिन ये नहीं देखते कि 85% अप है, चलो वो अप है, लेकिन ऊपर जो दिखा है वो ईयर ऑन ईयर दिखा है। चलो ईयर ऑन ईयर तो ऐसी बड़ी कंपनी का तो अप होना ही चाहिए और एक्सपेक्टेड है अप होना, लेकिन अगर हम देखें ईपीएस में तो ईपीएस Q1 और Q2 का बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गिरा है, तो वी विल बी वेरी सरप्राइज अगर इनका जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने बहुत सारी ट्रेन्स चालू की है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा भी है कि इन्होंने ट्रेन्स चालू की है, तो फिर आगे जाके इनका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, बिकॉज जो ट्रेन से सेल हुई है वो इनक्रेडिबली बड़ी है एज कम्पेयर टू Q1 एंड Q4 ऑफ 2021 एंड Q1 ऑफ 2022। तो ये जो इनके अंदर ईपीएस कम हुआ था, ये ईपीएस जरूर बढ़ता हुआ देखने मिलेगा, और यहाँ पर हरियाली हमें देखने मिलेगी, एंड बिकॉज ऑफ डेट हरियाली हमें इसके अंदर स्टॉक में तेजी बनते हुए देखने मिल सकती है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है, बट मैं फिर से कहना चाहूँगा मेरे बोलने पर इसके अंदर एंट्री मत लीजिए, बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप देखो वॉरेन बफेट जी को भी, अगर आप वॉरेन बफेट जी ने अगर आपको एकदम स्टॉक मार्केट की बड़ी हाथी कंपनी रिलायंस को बाय करने के लिए कहा, तभी भी बाय मत करना, आपको नुकसान हो सकता है, बिकॉज विदाउट एनालिसिस इट इज वेरी डेंजरस कि आप बिना एनालिसिस के कूद जाओ। हो सकता है आपने एकदम टॉप लेवल पे बाय किया, रिलायंस नीचे आ रहा है और आपने नीचे सेल कर दिया, आपको लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस में बाय किया, टीसीएस में बाय किया तो आपको लॉस नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है मतलब बंदे के पेशेंस पर और बंदे की एनालिसिस पर। हाँ मतलब पेशेंस तो है, लोगों के मन में एक और एक चीज़ छप गई है कि सर मतलब पेशेंस रखो एंड आगे जाके बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको रूड नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ खराब नहीं कह रहा, लेकिन आपकी मेंटालिटी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, आपको पेशेंस के साथ साथ एनालिसिस भी करना पड़ेगा। अगर आपका एनालिसिस स्ट्रांग है तो फिर पेशेंस ही रखना पड़ेगा। एनालिसिस ऐसा है ना कि एक बार करना पड़ता है, लेकिन पेशेंस हमेशा रखना पड़ता है। पेशेंस किसी ने रख लिया लेकिन एनालिसिस ही नहीं किया, एकदम आरकॉम में पैसा निवेश करके बैठा है, तो फिर उसका तो कुछ होने नहीं वाला है, वी ऑल नो। चलो आगे बढ़ते हैं इसकी न्यूज़ की तरफ। तो अपडेट मैंने तो अब तक बहुत सारी चीज़ें बोल दी, लेकिन अपडेट कुछ नहीं बोला। तो अपडेट ये आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आईआरसीटीसी ने लखनऊ वालों के लिए अभी देखिए थोड़ा सा हिंदी में, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आईआरसीटीसी ने लखनऊ वाले के लिए लॉन्च किया लेह लहाद का शानदार पैकेज, जाने डिटेल्स। तो इन्होंने जो है ना आईआरसीटीसी ने, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म ने, मतलब इनका जनरली क्या है, क्या उन्होंने एक मतलब एक जनरल प्लेसेस में है ना ऐसा बताया है कि जिस तरह का हमें माहौल एयरपोर्ट पे देखने मिलता है ना, उसी तरह का माहौल हमें ट्रेन पर भी, हमें प्लेटफॉर्म पर भी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी देखने मिलेगा। अभी इन जनरल अभी ये 4 स्टेशन को जो इन्होंने सिलेक्ट किया है वो आप इधर आके देख ही लेना, वो उधर देखने मिलेगा, ये लोग वहाँ पे चेंज कर रहे हैं, एंड अगर वो एफोर्डेबल रहा तो ऑल ओवर द इंडिया हमें
यही IRCTC फॉलो होते हुए देखने मिलेगा। तो आप कैन यू इमेजिन कि किस तरह से ये होगा, और अगर ये होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप ये देखना चाहोगे, और अगर देखना चाहोगे तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी इनसे। तो आपको ये चीज़ें मतलब आप जनरली बता देना कि आपको अगर ऐसा चाहिए तो इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे ये होना चाहिए, क्योंकि जो एयरपोर्ट्स है वो एयरपोर्ट्स बहुत A1 क्वालिटी के होते हैं, और IRCTC के पास अगर ये अपने प्लेटफॉर्म्स को सही कर रहे हैं तो ये लोग अपने टिकटिंग सिस्टम को भी सही करेंगे, जिसका मतलब टिकटिंग भी इनको बराबर से आएगी। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल ना ये लोग टिकट नहीं खरीदते हैं, एंड जनरली टिकट नहीं खरीदने से IRCTC के रेवेन्यू में कमी आती है। चलिए वो टिकट नहीं खरीदते वो तो बात अलग है, लेकिन IRCTC का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को टिकट खरीदने पर मजबूरी होनी चाहिए। लेकिन ये जनरली अभी चलिए मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, आई वुड नॉट लाइक टू गिव माई कमेंट ऑन दिस, बट मैं आपको एक ज़रूर कहना चाहूँगा, एक और एक अपडेट आई है IRCTC से रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड नहीं है। शेयर से रिलेटेड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन जनरल अगर आप शेयर होल्डर हो तो फिर आप मतलब कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और कंपनी में क्या चल रहा है आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बीइंग अ कंपनी ओनर आपको पता होना चाहिए कि 17 साल के एक बच्चे ने चेन्नई में है ना जो इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब उनकी वेबसाइट है, उस पर एक बग निकाला और उनको बताया, एंड अभी वो उनके साथ बैठकर ये ठीक कर रहा है। तो आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इतनी बड़ी वेबसाइट में उसने एक बग निकाला। तो चलिए ये 17 ईयर्स के एक बच्चे ने जो पढ़ाई कर रहा है उसने ये बग निकाला एंड सारी चीज़ें हैं। चलिए इतना लंबा हमें आर्टिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्वेस्टर्स हैं और हमारे को ये बात पता होनी चाहिए। चलिए लास्ट अपडेट की तरफ चलते हैं कि स्टेशनों पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वही है ये सेम आर्टिकल में, और ये इन जनरल कल ही के दिन आया है, तो फिर आप इसको एकदम पुराना भी मत समझ लेना। मनी कंट्रोल की तारीख पर 5:08 पर आया है, मतलब 5 बजे आया है शाम को, जो एक अच्छी बात है। अब जनरली देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पर ये आर्टिकल मैं अभी पढ़ सकता हूँ, और पढ़ने से आपको मज़ा भी आएगा और वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगी, बट आई डोंट वांट कि ज़बरदस्ती आपका टाइम वेस्ट हो। तो आपको पता ही है कि ये क्या है, मतलब ये लोग अपने प्लेटफॉर्म को वो करेंगे। चलिए पहले वाली न्यूज़ पढ़ लेते हैं जो हिंदी में लिखी थी। हिंदी में लिखी है कि नई दिल्ली इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म जो है IRCTC ने लखनऊ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लेह लहाद जो है का खास पैकेज लॉन्च किया है। तो फिर इन्होंने क्या बताया कि लखनऊ के लोगों के लिए एक खास पैकेज लॉन्च किया है जो कुछ 5 नाइट्स एंड 6 डेज ऐसा कुछ है। तो इनका इस टाइम का पैकेज है, और ये पैकेज भी मतलब कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट और जनरेट करके दे सकता है। मतलब हाँ, बैलेंस शीट पे इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिस प्रकार का ये चीज़ें ले रही है, आपको पता है क्रूज़ की सेटिंग्स ली एंड फिर अभी ये फिर बाद में, और उन्होंने खाली एक प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी ताकि वो क्रूज़ की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अभी हमने देखा उनकी कितने आगे आगे वाले विजन्स है। उन्होंने अभी ही यहाँ पर बता दिया कि हम शुरू करने वाले हैं हमारे रेलवेज को एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कंपनी को आगे ही मतलब एक ग्रोथ की तरफ डाइवर्ट करेगी। बीइंग सरकारी कंपनी फिर भी ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है, एंड ये काम करते करते ही हमें इसके अंदर स्टॉक में तेज़ी जिस तरह से देखने मिली है, यही एक संकेत है कि आगे भी इसी प्रकार से हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं।